हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, तभी हम 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको ऐसा गिवन है, केवल एक लाइन गिवन है, जहाँ भी अ लाइन लिखा रहे, एक लाइन गिवन रहे और इसके ऊपर अगर कोई रे आ रही है या फिर कोई लाइन आ रही है या कोई लाइन सेगमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगने वाला है। लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज होने वाला है। जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन हमें बोल दिया कि ये ए बी लाइन है या ये ए ओ बी लाइन है, और यहाँ पर अगर दो एंगल बन रहे हैं, इधर वाला एंगल एक्स है, इधर वाला वाई, ये दोनों एडजेसेंट है। वैसे एक्स एंड वाई पड़ोसी एंगल है, मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स है, पड़ोसी। लेकिन एक कंडीशन, ये कहाँ पर है? एक लाइन पर है। तो जहाँ भी एक लाइन इन्वॉल्व हो जाती है, इसका मतलब ये लीनियर पेयर का कंसेप्ट हमें लगाना है। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। कहाँ से? ये लीनियर पेयर के कंसेप्ट से। तो लीनियर पेयर कब लगेगा? जब आपको एक लाइन गिवन रहे तो वहाँ लीनियर पेयर लगाना है। ठीक है, ये पहले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा इन्वॉल्व है, जहाँ भी हमको दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहाँ भी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही है तो वहाँ पर हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगाना है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट लगाना है। शॉर्ट में हम इसको VOA लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लिखिए। देखिए, जहाँ भी ऐसी कंडीशन में रही कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पर एक लाइन है A से B और दूसरी है CD, ये इंटरसेक्ट करिए इस पॉइंट O पर, इसका मतलब यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगेगा। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मैं नामकरण करूँ यहाँ एंगल का, देखिए 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और इधर 4। इसका मतलब ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर एक लाइन हुआ लीनियर पेयर, हमेशा जहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्या कंडीशन चेक करना है? दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है, वहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल ही होते हैं। ये दो लाइन वाली कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो नहीं, अब 3 लाइन के बारे में। एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, अब हम देखेंगे 3 लाइन। तो 3 लाइन आपके पास होना चाहिए। इन 3 लाइन में से जो 2 लाइन है वो तो पैरेलल होंगी, मतलब 2 लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल। तो 2 पैरेलल लाइन्स होंगी, और जो तीसरी वाली है वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होता है? टेढ़ी लाइन, उनकी डायरेक्शन से अलग जाती है। अगर ये वाली कंडीशन लग रही है तब यहाँ पर बहुत सारे एंगल बनेंगे। तो देखिए, ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन। नामकरण आप चाहे तो LM कर दें या पॉइंट के बेस पर करिए। तो ये AB लाइन है और ये CD लाइन है। क्या कंडीशन है? दोनों पैरेलल हैं, और यहाँ पर एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये वाली जो लाइन है EF, ये है ट्रांसवर्सल। देखिए, AB को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, M पॉइंट पर, और CD को इंटरसेक्ट कर रही है N पॉइंट पर। तो जहाँ ये कंडीशन होती है वहाँ 2-3 टाइप के एंगल की कंडीशन लगती है। तो कौन कौन से एंगल लगते हैं यहाँ पर? सबसे पहले यहाँ पर जो एंगल लगते हैं वो लगते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कंडीशन लगती है। ठीक है, अब देखिए एंगल यहाँ पर कितने बन रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। ये रहा 1, इधर बन रहा है 2, ये रहा 3, और यहाँ पर है 4। ऐसे ही नीचे बन रहा है, ये रहा 5 6, इधर है 7, और ये वाला है 8। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है ये सेम पोजीशन पर है। करस्पॉन्डिंग का मतलब है सेम पोजीशन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लाइन के ऊपर, अबाव लाइन,
और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा एंगल आ रहा है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में। तो देखिए दो लाइन है आपके पास, ए बी भी है और सी डी भी है। अगर हम ए बी लाइन के हिसाब से चलते हैं तो लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हमें मिलता है एंगल 1, और अगर सी डी लाइन पे चलते हैं लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में मिलता है एंगल 5। तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ध्यान रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल तभी इक्वल होंगे जब लाइन्स पैरेलल होंगी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे अगर हम लाइन के अबाव चलें लेकिन इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड में चले जाएं, तो देखिए लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में हमें मिलेगा एंगल 2 इस ए बी लाइन पे, और सी डी लाइन के लिए मिलेगा लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट में एंगल 6, ये इक्वल होगा। ऐसे ही आप बिलो लाइन कर सकते हैं, लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट या राइट के हिसाब से। तो अगर हम बिलो लाइन चलते हैं इस लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में देखते हैं, तो देखिए ए बी लाइन में लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में मिल रहा है एंगल 4, और इस सी डी लाइन में लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में मिल रहा है 8। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही हम बिलो लाइन चलते हैं और ट्रांसवर्सल के राइट में चलते हैं, तो यहाँ मिलता है एंगल 3 और एंगल 7, ये इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने के लिए कंडीशन है पैरेलल लाइन होगी तभी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग की कंडीशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट वाले एंगल मिलेंगे हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं AIA। तो इंटीरियर बोला है मतलब दोनों लाइन के बीच में देखना, अंदर की तरफ। तो दोनों लाइन के बीच में अगर आप देखेंगे तो 3 4 5 6 दिख रहे हैं, ठीक है। ये 3 4 5 6 वाले एंगल दिख रहे हैं। इनमें हम अल्टरनेट देखें तो दूसरी तरफ जाए, देखिए अगर आप 3 4 को देखेंगे तो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं एक ही लाइन पर, ये नहीं हो सकते। दूसरी तरफ 4 के 3 के अलावा कौन है 6, तो ये अल्टरनेट है, मतलब ये ऐसा क्रॉस में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्रॉस में जाएंगे, इधर इधर वाले इधर इधर वाले। तो अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन देखें तो किसकी बन रही है यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर पोजीशन, तो 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर है, और अल्टरनेट इंटीरियर भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तीसरी कंडीशन जो हमें देखना है वो देखना है को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो इंटीरियर का मतलब है अंदर है और को मतलब है सेम साइड पर बने हुए, मतलब ये सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल है। तो अगर हम इंटीरियर में देखें तो अंदर की तरफ 3 4 5 6 है, 4 5 सेम साइड है, 3 6 सेम साइड है। तो इसके लिए कंडीशन है कि को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है इनका सम 180 डिग्री होता है, ये इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि को इंटीरियर एंगल कौन सा बन रहे हैं, तो देखिए 4 5 बन रहे हैं, दैट मीन्स ये 4 और 5 इनका सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही ये 3 और 6 इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन है तब। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये एंगल का नाम तो को इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग होगा लेकिन इक्वल नहीं मिलेंगे। इक्वल के लिए कंडीशन पैरेलल लाइन चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल लाइन के पैरेलल है तो वो तीनों के ही पैरेलल होगी, मतलब लाइन पैरेलल टू दी सेम लाइन आर पैरेलल टू दी ईच अदर। ये कंडीशन भी बहुत नॉर्मल सी बात है, लाइन पैरेलल टू दी सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर, जैसे कि यहाँ पर ये रही लाइन L, ये रही लाइन M। अगर ये L लाइन M के पैरेलल है
एक और लाइन है यहाँ पर n, वो भी m के पैरेलल है, मतलब एल एम दोस्त एम एन दोस्त, मतलब एल एन भी आपस में दोस्त बन सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, ये एल और एन भी आपस में पैरेलल होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रायंगल से रिलेटेड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स को लेते हैं जो इसके अंदर बन रहे हैं, यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं अंदर, ये 1 2 और 3। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। दैट मीन्स ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों का हम अगर ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम मिलेगा हमें 180 डिग्री। ध्यान रखिए अंदर की तरफ है, बाहर वालों का सम 360 होता है हमेशा। ये एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर के नाम में ही मीनिंग छुपा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर है। ये ट्रायंगल के अंदर लगती है, जैसे ये रहा एक ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर 3 एंगल थे, यहाँ पर ये 3 एंगल के नाम थे 1 2 3, ये वाला 1 था, ये वाला 2 और ये वाला 3। अगर हम ट्रायंगल की किसी साइड को आगे बढ़ाए तो बाहर एक एंगल बन जाएगा। अगर मैं इस बी सी साइड को आगे बढ़ा दूंगा तो देखो यहाँ एक एंगल बन गया, ये कौन सा बन गया 4। 3 और 4 तो आपस में लीनियर पेयर है, इस 4 का 1 2 से क्या रिलेशन है, ये 4 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल 4 है ये एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। मतलब एक्सट्रा एंगल को इंटीरियर अंदर जो बन रहे हैं अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स इनके सम के इक्वल हो जाएगा। ऐसे एंगल कहीं भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार इधर ही हो, हम किधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैंने इस ए बी साइड को आगे बढ़ाया यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर भी एक एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, ये बना सपोज 5। तो 5 1 का लीनियर पेयर है तो 5 इन 2 3 के सम के इक्वल हो जाएगा। जो 5 हो जाएगा ये 2 और 3 के सम के इक्वल हो जाएगा। ये एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी के नए सिलेबस में ये एंगल सम प्रॉपर्टी एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी शायद दिया ना हो, लेकिन हमें मल्टीपल चॉइस में काम आने वाले हैं, तो इनको समझ लेना क्योंकि प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, 7th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। असर्शन रीजन क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते क्या दिया है, ये बोला है असर्शन में 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दिस एंगल विल बी राइट एंगल, मतलब दोनों राइट एंगल ही जरूरी है। रीजन दिया है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द एडजेसेंट एंगल्स सो फाउंड आर सप्लीमेंट्री। तो पहले हम रीजन को देखेंगे। रीजन में क्या बोला है, एक रे कहाँ पर स्टैंड है, एक लाइन पर। देखिए एक लाइन दी है तो बताया जहाँ एक लाइन है वहाँ क्या लगेगा, लीनियर पेयर का कंसेप्ट। तो यहाँ पर एक लाइन ये रही ए बी, इस पर एक रे स्टैंड कर रही है, ये रही, ठीक है ये रही। तो देखिए ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, एक्स वाई लीनियर पेयर, मतलब ये एक्स और वाई का सम 180 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो रीजन दिया ये तो ट्रू है। असर्शन में देखिए ये बोला है 2 एडजेसेंट एंगल, पड़ोसी एंगल अगर इक्वल हैं तो जरूरी है कि दोनों राइट एंगल ही हों। तो देखिए ये दोनों पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो एक्स और वाई, तो देखिए आप एक्स के प्लेस पर वाई है, वाई के प्लेस पर एक्स रख सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। दैट मीन्स 2x इक्वल टू 180, या फिर x मिल जाएगा 180 का आधा, मतलब कितना हो गया 90। एक्स और वाई भी इक्वल थे तो वाई भी कितना हो जाएगा 90, मतलब ये भी ट्रू है, राइट, दोनों ही ट्रू है। अब देखिए इस असर्शन को प्रूव करने में हमने ये लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करा है, इस कंसेप्ट को हमने यहाँ पर यूज करा है, मतलब ये रीजन असर्शन में यूज हुआ है। दैट मीन्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है तो हमारा ऑप्शन ए और डी में, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होने से ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, ये हो गया। तो एग्जाम में जो हमें लिखना है वो केवल आंसर लिखना है कि हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट आगे लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तक के नंबर मिलेंगे, बाकी जो हमने करा वो सर रॉ फर्क है हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, असर्शन में दिया है
2 ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल इज दिस। 3 एंगल ये दिए हैं तो ट्रायंगल बना सकते हैं। रीजन दिया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये तो ट्रू है। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ लगाएं, कब ट्रायंगल बनेगा, जब तीनों का सम 180 होगा। तो यहाँ अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं तो तीनों एंगल का सम चेक कर लें, 45, 64 और 72, इनका सम क्या रहा है। तो देखिए 4, 5, 9 और 2, 11, कैरी का 1, 6, 4, 10 और 7, 17 और एक 18, कितना है 181। तो ये 180 नहीं आया है, मतलब ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता, ऐसा ट्रायंगल हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये असर्शन दिया ये फॉल्स है। दोनों में से एक गलत है तो आंसर सी या डी में। तो कौन सा गलत है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, मतलब आंसर हमारा आएगा ऑप्शन डी। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, असर्शन से पहले हम रीजन को पढ़ेंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल दिया है 2 पैरेलल लाइन, टोटल 3 लाइन है, मतलब ट्रांसवर्सल बना है, तो को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइन है, इनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी तो को इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री है। हमने पढ़ा है कि लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, ये तो ट्रू है। असर्शन दिया है अगर कोई ट्रांसवर्सल 2 लाइन को इंटरसेक्ट करे, देखिए ट्रांसवर्सल तो दिया यहाँ 2 लाइन दिए, पैरेलल लाइन नहीं दिए। अगर दोनों इंटीरियर एंगल कहाँ पर है, सेम साइड पर ट्रांसवर्सल के बने हुए, अगर ये इक्वल है, जैसे यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है 1, 2, इनकी बात हो रही है, ट्रांसवर्सल है, इसी के सेम साइड में बने, मतलब ये बोल दिया है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, इक्वल है, मतलब इनको इक्वल बताया सप्लीमेंट्री, इनको ये बोला है कि इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, राइट, 1 और 2। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो देखिए 1 और 2 दोनों इक्वल है तो हम दोनों को x से सपोज कर लें। अगर हम देखें कि ये दोनों का सम 180 है तो हो सकता है, देखिए ये 1 और 2 का सम क्या होता है, कोइंसिडेंस है 180। तो अगर एंगल 1 और 2 दोनों का सम 180 है, ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी x का ये भी x का, कितना हो गया 180, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, मतलब ये x हो जाएगा 90। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों की वैल्यू 90 हो। तो ये x की वैल्यू 90 होगी तभी इक्वल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री का हो जाए और एंगल 2 भी 60 का हो जाए। अगर ये दोनों 60 का हो गए तो इनका जो सम आ जाएगा वो 120 आ जाएगा, जबकि सम क्या आना चाहिए 180, क्योंकि ये वाली कंडीशन है, राइट, 1 और 2 का सम 180 होना चाहिए तभी। तो यहाँ पर कंडीशन जो लग रही है असर्शन में, ये भी क्या है, ट्रू है, कि अगर दोनों लाइंस में जो एंगल बन रहे हैं को इंटीरियर, अगर ये दोनों इक्वल है, मतलब दोनों 90-90 के होंगे और दोनों 90-90 के होंगे, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो लाइंस को पैरेलल, देखिए यहाँ पैरेलल गिवन नहीं, यहाँ पैरेलल गिवन है, तो जो हमारा रीजन यूज हो रहा है वो इसका कन्वर्स पार्ट यूज हो रहा है। रीजन क्या यूज हो रहा है, कन्वर्स, कि अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल होगी। तो यहाँ पर कन्वर्स पार्ट यूज हो रहा है, ये यूज नहीं हो रहा है, इसका कन्वर्स यूज हो रहा है। तो दोनों ही करेक्ट हैं, ए और बी में आंसर आएगा, बट ये रीजन यूज नहीं हो रहा है, इसका कन्वर्स यूज हो रहा है। तो कन्वर्स यूज होने के कारण ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ही करेक्ट हैं बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कन्वर्स पार्ट है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।